अगली खबर जो आपको देनी है वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं इस वक्त, और कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं दोबारा से। अब इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो आज मुझे एक अमरीकी सहाफ़ी का फ़ोन आया और फिर मुझे एक पाकिस्तान से भी फ़ोन आया। दोनों ने एक जैसी बातें की। अमरीकी सहाफ़ी ने जो मुझे ख़बर दी उसने कहा कि एक महकमा है आपका, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड महकमे का, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड, उसके अंदर डीजीज़ की एक डीजी की मीटिंग हो रही थी जिसमें ब्रिगेडियर रैंक के बहुत सारे लोग बैठे थे, और उन्होंने उसमें ये पूछा डीजी साहब ने कि अगर इमरान खान साहब ना रहें तो मीडिया कैसे रिपोर्ट करेगा, क्या माहौल होगा। सामने बैठे लोग खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद एक शख्स ने पूछा कि ये एक वहाँ पर हाजरीन में से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान ना रहें तो फिर आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या माहौल होगा, मीडिया क्या रिपोर्ट करेगा। फिर भी जब कोई नहीं बोला तो वो खुद से बोले। उन्होंने कहा कि इमरान खान को बहुत बड़ा आदमी बताया जाएगा, उसे कौम का हीरो बताया जाएगा कि उसने कैसे कुर्बानी दे दी, और फिर 1 महीने के बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये मुझे पाकिस्तान से भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत ने तकरीबन इससे मिलती जुलती बात बताई। ये अमरीकी सहाफ़ी ने भी एक ने मुझे, असल में उनके पास ऐसे ही खबर आई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं कोई अपने ज़राए से इसे कंफर्म कर सकता हूँ, और ये ख़बर अब हो सकता है अमरीकी किसी जरीदे में छपे, क्योंकि उनके पास ये ख़बर है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपके सामने जो मेरे से रब्ता हुआ, जितनी बात हुई वो आपके सामने रखी है। जो हालात हैं इसमें हम सारी उम्र तो ये समझते थे, और शायद बहुत सारी चीज़ें हम गलत समझते थे। हम भी कसूरवार हैं, मैं भी कसूरवार हूँ, आप भी होंगे, लेकिन मैं तो ज़रूर हूँ। हम हमेशा ये सोचते रहे कि हमारी जो फ़ौज है, हमारे जो इदारे हैं, वो अपने लोगों पर कभी गोली नहीं चलाएंगे। अच्छा, ये हम क्यों सोचते थे? हमसे बड़ा भी अहमक, स्टूपिड, और मैं ये कहूँगा कि बेवकूफ़ ना कोई कौम होगी ना लोग होंगे। उसकी वजह आप पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। ये एक चीज़ जो हो चुकी है उसके बारे में भी हमने ऐसा तासर बनाया हुआ था कि ये नहीं हो सकता। मुझे ये बताइए कि जब 25 मार्च 1971 को हमने ऑपरेशन सर्च लाइट ढाका के अंदर शुरू किया था, और उस पार्टी के अगेंस्ट किया था जो 2/3 मेजॉरिटी जीती हुई थी, जिसका हक था हुकूमत बनाने का, और जब वो हमने ऑपरेशन शुरू किया था तो क्या वहाँ पर युगांडा के लोग थे, गैम्बिया के लोग थे? उस वक्त तो वो बांग्लादेश नहीं था, उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान ही था, और जिन पर गोलियां चली थी वो पाकिस्तानी शहरी ही थे, और हमने कोई थोड़ी देर गोलियां चलाई थी। 25 मार्च को वो ऑपरेशन हमने शुरू किया था, और वो ऑपरेशन जो है वो फिर 3 दिसंबर को जाके उसमें इंडिया कूदा था, और वो भी एक अलग बहस है, किसी दिन अलग बात करेंगे कि हिंदुस्तान कैसे उसमें घुसा था। उस सारी बात के अंदर वो भी मौका हमने ही दिया था। लेकिन भारत, मुख्तसर बात यह है कि ये तो हो चुका हुआ है। पाकिस्तानियों पर तो हमने ऑपरेशन भी किया, गोलियां भी चलाईं, कत्लो गारत भी हुई, तो फिर हम ये क्यों समझते थे? कभी आपने अपने आप से पूछा? मेरे पास तो जवाब नहीं है। मैं ये अहमकाना सोच क्यों रखी मैंने, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। शायद मेरे स्कूल का सिलेबस था, मेरी ट्रेनिंग थी, सब कुछ यही हमें बताया गया था, यही हम सोचते थे, इसी पे बिलीव करते थे, या शायद इसी पे बिलीव करना चाहते थे। इसके अलावा बलूचिस्तान में क्या ये सब कुछ नहीं होता रहा पहले? क्या केपी में ये सब कुछ नहीं होता रहा? क्या दूसरे इलाकों के अंदर ऐसे जब ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें एक तो चले कोई इंसर्जेंट्स है, लेकिन उसके अलावा जो आम पब्लिक है वो गोलियों का निशाना नहीं बनती रही? क्या पहले मुजाहरों के ऊपर ऐसे, उन सूबों के अंदर ऐसे मामलात हमने नहीं देखे हमने, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं थे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी शनाख्त के बारे में आपको कोई बुरी बात भी पता हो। फॉर एग्जांपल, कोई एक शख्स, उसकी XYZ कौम है, वो हिस्ट्री में पढ़े कि जो XYZ कौम है ये बड़ी ही बुज़दिल है, तो उसका दिल नहीं करेगा मानने का, वो कहेगा ऐसे ही हिस्टोरियन ने लिखी हुई, ऐसे ही झूठ बोलते हैं, हम तो बड़े बहादुर लोग हैं। तो हमारा दिल नहीं था मानने का, लेकिन ये सब कुछ तो हमारे सामने जो है वो पहले से होता आया। तो ये कंटेनर जो लग रहे हैं, इसकी एक तो जो इमरान खान साहब से रिलेटेड मैं आपको पता है कि मैं कभी भी खामखा बेपर की खबरें आपके सामने नहीं रखता। ये भी खबर मेरे पास जो मैंने आपको बताई है ये सुनी सुनाई है, आप इसे गॉसिप कह लें। एक जर्नलिस्ट के सोर्स से खबर उसके तक पहुंची, उसने मुझ तक पहुंचाई, और पाकिस्तान से एक फॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर अभी रिटायर्ड हैं, उस शख्सियत ने मुझे ये खबर दी।
अब ये कितनी सच्ची है कितनी नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी सनसनी नहीं बेच रहा, मैं सनसनी नहीं फैला रहा, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये चीज़ आई थी, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके सामने वक्त पर रखूं। मैंने आपके सामने रखी है। अब